गढ़चिरौली जिले के धानोरा रोड से इस वक्त एक बड़ी और बेहद गंभीर खबर सामने आई है। सड़क निर्माण कार्य के दौरान शराब के नशे में चल रहे एक टैंकर की चपेट में आने से 16 वर्षीय आदिवासी छात्रा रिया पदा की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद अब इस पूरे मामले में राजनीतिक दबाव और सबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पूर्व पंचायत समिति सदस्य अमिताभ मडावी ने पुलिस और प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि घटना को कई घंटे बीत जाने के बावजूद अब तक न तो संबंधित ठेकेदार कंपनी और न ही ठेकेदार पर कोई मामला दर्ज किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस टैंकर से छात्रा की मौत हुई उसकी न तो जांच की गई और न ही उसे जब्त किया गया। आरोप यह भी है कि राजनीतिक दबाव में पुलिस ने हादसे में शामिल असली टैंकर को बदलने की कोशिश की और किसी अन्य वाहन को सामने लाया जा रहा है। इस घटना को लेकर जामड़ी परिसर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय नागरिकों ने सवाल उठाया है कि क्या गरीब आदिवासी की बेटी होने की वजह से उसे न्याय नहीं मिलेगा। अब मांग तेज हो गई है, असली दुर्घटनाग्रस्त टैंकर तुरंत जब्त किया जाए, ठेकेदार कंपनी और ठेकेदार पर सदोष मनुष्य वध का मामला दर्ज हो तथा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए। 4 फरवरी 2026 को जो गढ़चिरौली जिले में कारवाफा पेंड्री रास्ते के काम पे जो अपघात हुआ है, वहाँ पर जो ट्राइबल लड़की का एक दर्दनाक ट्राइबल लड़की की मौत हुई है। और इसमें जब गढ़चिरौली में उसकी बॉडी लाई गई, उस समय उसके रिश्तेदारों का जो कहना था, उन रिश्तेदारों का कि लड़की सीधे रास्ते से वहां से गुजर रही थी और जो वहां पर टैंकर चलाने वालों काम पर जो टैंकर चलाने वाला जो ड्राइवर था वो पूरा दारू पी के और मद्यधुंध अवस्था में था। ये हादसा उस टाइम हुआ जिस टाइम वो लड़की स्कूल से गांव आ रही थी, यानी कारवाफा स्कूल में पढ़ती है और कारवाफा स्कूल से वो जामड़ी आ रही थी। जबकि उसके 2 ही दिन पहले यानी 48 आवर्स पहले मैंने वहां का दौरा किया था, पेंट्री साइड का झाड़ा पापड़ा था, और हमने चिंता व्यक्त की थी उस तरफ जाते हुए कि यहाँ पर जब बस नहीं जा रही है, मानव विकास मिशन की स्कूल की बस नहीं जा पा रही है, किस कारण नहीं जा पा रही है, तो रास्ते का काम चालू है और इतना संथ गति से चालू है। मतलब पुलिया का काम अभी 3 साल से चल रहा है, रास्ता कब बनेगा ये तो उनका ही काम जाने और भगवान जाने। लेकिन अगर लड़कियां वहां से आना जाना करती है तो वो एकदम खड्डे से आना जाना करती है। स्कोप इतना बड़ा है कि एक आधी गाड़ी अगर चढ़ती है तो वहां चढ़ने के टाइम वो किसके आन पर जाएगी ये भी कुछ बयान नहीं कर सकते। जिस गाड़ी से अपघात हुआ है वो गाड़ी एकदम क्षतिग्रस्त थी। उसकी चश्मदीद गवाह मैं खुद हूँ, क्योंकि पूरे फुटेज मेरे पास है, पूरे वीडियो मेरे पास है, जबकि वहां पर अपघात हुआ नहीं था, 2 दिन पहले की बात है। और अपघात जिस गाड़ी से हुआ वो गाड़ी वहां से छुपाई गई, दूसरी गाड़ी वहां पर ला के खड़ी कर दी गई है। जिस गाड़ी से अपघात हुआ है वो गाड़ी पुलिस स्टेशन में जमा नहीं कर दी गई है। और पेटी कॉन्ट्रैक्टर काम की जो कंपनी है जिस पर महाराष्ट्र शासन मेहरबान है, आए दिन ऐसे देखने में आ रहा है कि हमारे गढ़चिरौली जिले में या फिर हमारे जो गढ़चिरौली विधानसभा क्षेत्र में जितने भी काम चल रहे हैं उन सभी कामों पर एक ही कॉन्ट्रैक्टर का कब्जा है। नेशनल हाईवे पर भी उसी का कब्जा है और उसी का कब्जा है। और इस तहत हम ये भी चिंता व्यक्त करते हैं कि इतनी मेहरबानी एक ही कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही है, मतलब तुम्हारा कुछ वहां पर तुम्हारा क्या लुकअट है आई डोंट नो, बट उस एक कॉन्ट्रैक्ट पर मेहरबानी करते हुए वो इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि उस घटना के बाद ना कि वो लड़की के रिश्तेदारों से मिलने आया है, ना कि वो पीएम के समय वहां पर खड़ा था, क्योंकि पीएम के समय सुबह 7 बजे से 3 बजे तक जहां तक बॉडी यहाँ से निकल नहीं गई या फिर पुलिस थाने से उसको कुछ मुआवजा नहीं मिला, तब तक मैं खुद स्वयं खड़ी थी। उस समय से कोई कॉन्ट्रैक्टर आके नहीं मिला, कोई पेटी कॉन्ट्रैक्टर नहीं आके मिला। और जब हमको बातचीत करने का समय था उस टाइम भी 2 घंटे बाद उनका दीवानजी आता है, उनके काम पर का जो काम देखता है वो आता है और वहां बोलता है कि मैडम ऐसा ऐसा है, यानी आदिवासी जिले में आप काम कर रहे हो, आप उसका ट्राइब पेशा अंतर्गत ग्राम सभा अंतर्गत रोड पे आप काम कर रहे हो और उस काम करने के उपरांत आप बोल रहे हो कि अगर आदिवासी लड़की वहां पर गुजर गई, आदिवासी हो या फिर कोई भी जात की लड़की हो वहां पर गुजर गई, तो उनको कुछ लेना देना, ऐसे उनका रवैया था। उनके चेहरे पे ऐसा कुछ ये नहीं था कि वो लड़की गुजर गई है यानी पैसे दे दो उठा लो। तो ये हमारी गढ़चिरौली जिले की परिस्थिति है। आइंदा अगर ऐसा कुछ होता है तो हाँ आंदोलन के इसमें रहेंगे। पेटी कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर पे कुछ भी मामला पुलिस थाने में दर्ज नहीं हुआ है, यानी दाखिल नहीं हुआ है। मैं कलेक्टर साहब को 2 दिन में एक निवेदन ऐसे सादर करती हूँ कि किसकी मेहरबानी है और जल्द से जल्द
पेटी कॉन्ट्रैक्टर और संबंधित कंपनी पर मामला दर्ज किया जाए और उचित कार्रवाई के अनुसार उनपे जो दंड है वो भी दंड दिया जाए। और यहाँ से जो सुविधा है रस्ते बांधकाम जो बोलते हैं अपन, उसपे जो सुविधा है, जो भी रेडियम पट्टियां है या फिर वहां पर जो भी मजदूरी करते हैं मजूर है, उनके सर पे जो कैप होनी चाहिए, लाइट्स होनी चाहिए, रेडियम पट्टी होनी चाहिए, उनके ड्रेस पे रेडियम पट्टी होनी चाहिए, जो एरिया है उसको रेडियम पट्टियों से कवर कर दिया जाना चाहिए। ये सब सुविधा वहां पर नहीं है, ये सब सुविधा वहां पर दर्ज हो, ऐसा शासन ने या फिर रिलेटेड यंत्रणा ने उस कॉन्ट्रैक्टर को सूचनाएं देना जरूरी है। एनबीसी न्यूज के लिए गढ़चिरौली से कैलाश शर्मा की रिपोर्ट।